परमात्मा का एक बार संदेश ये आया था कि परमात्मा है ज्योति बिंदु, ज्योति स्वरूप। एक घड़ी, आधी की भी पुनः आध परमात्मा के नाम पर सफल करें तो यदि एक घड़ी में उस ज्योति बिंदु को याद किया, मेरी वो एक घड़ी 10 times वैल्यूबल हो गई। एक और घड़ी हमने बाबा को याद किया, परमात्मा को याद किया, 100 times ऐड करते जाएं तो आप सोचो कि आपकी लाइफ कितनी वैल्यूबल हो सकती है, मल्टी मिलियन टाइम्स फोल्ड वैल्यूबल। और साथ ही साथ अपने संकल्प शक्ति ऐसी है, या तो मुझे नीचे ले आती या तो मुझे ऊपर उड़ने देती है। तभी गीता के अंदर ये शब्द आते हैं, मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। क्यों? क्योंकि मन ही संकल्प की रचना करता। तो जिस समय हमें समझ है कि मुझे श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प की रचना करना सीखना है और हम उसका अभ्यास करें, तो हमारा मन बहुत सुंदर बगीचा बन जाता। और यदि हमें ये बात ध्यान पर नहीं है और हम अपने मन को अच्छी तरह से प्यार से संभालते नहीं हैं, तो फिर मन एक ऐसे कांटों का जंगल बन जाता जो मुझे खुद ही बहुत दुखी करता। जब हम पास्ट की बातों को याद करते हैं, जब हम बीती हुई बात की जिसमें कुछ दुख की सीन थी उसको याद करते हैं, या यदि किसी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में कुछ करवाइश है अथवा कुछ और गलत भावनाएं हैं, तो आप सोचो कि मन उस घड़ी किस प्रकार से होता, कांटे ही कांटे, कांटों का जंगल। तो आज यदि हम कांटों के जंगल में अपने मन को रखते हैं, उसको ऐसे बना लेते हैं, क्या वो हमें सुखी बना सकता? बिल्कुल नहीं। और यदि अंदर हमारे मन में कांटे लगे हुए हैं, न मैं सुखी रह सकती हूँ, न मैं औरों को सुख दे सकती हूँ। तभी परमात्मा का कहना है कि मन को एक बहुत सुंदर बगीचा बना लो। जो नेगेटिविटी है, कांटे है, उसको निकाल दो। तो फिर मन जो हमारा सुंदर बगीचा बन जाए, जिसके अंदर सुखदायी संकल्प हो, आपके पृथ्वी सुख देने वाले संकल्प, खुद हम अपने ऊपर भी रहम करके, अपना मित्र बन करके अपनी पृथ्वी शुभ संकल्प हम रचें, तो आप सोचो कि कितनी ना आराम की जीवन हो सकती। जब कांटों का जंगल होता, वहाँ कोई बैठने नहीं चाहता है, वहाँ बाय चांस पास करके कहेंगे कि यहाँ से तो जल्दी निकलो। और जहाँ फूलों का बगीचा होता, वहाँ तो 1 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा भी बीत जाए, कहेंगे कि यहाँ तो बहुत आराम है, हम और कहीं जाने ही नहीं चाहते हैं, यहाँ ही सब प्रकार का सुख है हमें। तो मन जब हमारा मित्र बन जाता और हम मन के अंदर बहुत सुंदर संकल्प रचते हैं, फूल जैसे, देखने में भी सुंदर, खुशबू देने में भी बहुत सुंदर, औरों को भी सुख देने वाले। तो मन हमारा ऐसे हो जिसमें बिल्कुल पुष्पों का बगीचा हो। वो तब होगा जबकि हमने अपने संकल्पों पर इतना ध्यान दिया हो। संकल्प शक्ति ऐसी है जो किसी को बहुत सुख दे सकती, किसी के लिए बहुत शुभ भावना रख करके उनको और आगे के लिए जीने की उम्मीद दे सकती। कोई बीमार है, हमने उसको गुड विशेस भेजे, शुभ भावना से अपने संकल्प उस तरफ भेजे परमात्मा की याद में, तो वो व्यक्ति हमको दूसरे दिन कहेगा, पता नहीं क्यों कल मेरे मन को बहुत सुकून मिला, मुझे अचानक ही ऐसे लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उनको ये नहीं मालूम कि आपने वो सेवा की और न उनको बताने की आवश्यकता है, परंतु आपको बिल्कुल प्रूफ मिल सकता कि आप किसी के प्रति शुभ भावना रखो
परमात्मा की याद द्वारा उनको गुड विशेस भेजो, उनको पहुंचते हैं। आप देखो, जबकि कोई बड़ा कार्य होता, त्योहार होता, बड़ा दिन होता, बर्थडे होता है, दिवाली होती है, रक्षाबंधन आने वाली है, किस प्रकार का भी त्योहार होता, तो हम कहते हैं गुड विशेस, बेस्ट विशेस, मतलब शुभ भावना, शुभ कामना। वो कैसे? सिर्फ लिखत में दे दिया, ईमेल भेज दिया, कार्ड भेज दिया, वो तो चलो 1 सेकंड के लिए हमने गुड विशेस भेजी, परंतु सचमुच हमारी गुड विशेस बहुत कमाल कर सकती है। अब हम परमात्मा की याद में अपने मन को परमात्मा से जोड़ के किसी भी आत्मा को अपनी शुभ भावनाएं भेजते हैं, उन्हों को वो लाइट और माइट की किरणें पहुंचती है। उन्हों को फर्क लगता है, पहले हम उलझन में थे और अभी जैसे मेरे सामने कुछ समाधान आ गया। पहले मुझे बहुत दर्द हो रहा था, परंतु पता नहीं भगवान ने कैसे मुझे इतनी शक्ति दी जो वो दर्द की फीलिंग नहीं आई। दर्द तो दवाई से भी कम हो सकता, परंतु दवाइयाँ खाते जाओ, उसके फिर साइड इफ़ेक्ट्स भी होते। परंतु शुभ भावना से किसी आत्मा की सेवा करो, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, और ही ये बहुत स्पेशल साइड इफ़ेक्ट वो भगवान को थैंक्स देगा कि भगवान ने किसी न किसी प्रकार से मेरी मदद की। तो ये सब है संकल्प शक्ति के ऊपर। तो हम सोचें कि किस प्रकार के हमारे संकल्प चल रहे हैं। नेगेटिविटी में तो वो तो जंगल जैसे, हम खुद अपने को दुखी करते, और जो हमारे संपर्क में आते हैं उन्हों को वही कांटे लगते रहते हैं। उन्हों को भी किसी न किसी प्रकार से दुख हमारे द्वारा मिलेगा। कुछ हम ऐसे शब्द बोल देंगे क्योंकि हम खुद दुखी है, तो औरों को तो हम सुख नहीं दे पाएंगे, तो हम उन्हों को कुछ ऐसे इनएक्यूरेट भाषा में कुछ ऐसे शब्द बोल देंगे। या ये भी हो सकता है कि हम कुछ उन्हों के प्रति अच्छे शब्द ना बोले तो वो हमारे साथ भी वो लड़ने लगे, तो और ही हमारी एनर्जी और टाइम और संकल्प वेस्ट होंगे। परंतु हमने ध्यान रखा, फूलों का बगीचा बना लिया, तो जो भी हमसे मिलेंगे उनको हमारे द्वारा वो सुख की खुशबुएं प्राप्त होंगी, और वो फिर नेक्स्ट टाइम भी कहेंगे, हाँ मुझे 10 मिनट भी इस व्यक्ति के साथ ज़रूर बिताने हैं, क्योंकि उसके साथ हमारी बहुत अच्छी फीलिंग होती है। हमारे मन में एक नया उमंग उत्साह आ जाता, तो खुद भी इस तरह से उड़ते रहें, उमंग उत्साह के पंख लेकर हम औरों को भी उड़ाते रहें। तो संकल्प शक्ति रचनात्मक शक्ति है जब पॉजिटिव है, और डिस्ट्रक्टिव हो जाती है जब नेगेटिव है। संकल्प शक्ति हमें चांद तारों से भी पार अपने घर परम धाम का हमें अनुभव करा सकती। संकल्प शक्ति हमें अपने परमात्मा के साथ मंगल मिलन का अनुभव करा सकती। संकल्प शक्ति अनेक आत्माओं को सुख की फीलिंग दे सकती। संकल्प शक्ति से हम संबंध बहुत अच्छा बना सकते हैं हर व्यक्ति के साथ। संकल्प शक्ति से हम अनेक आत्माओं की दुआएं कमा सकते, क्योंकि हमने उन्हों के प्रति अच्छी भावनाएं रखी। तो संकल्प शक्ति से क्या नहीं हो सकता। कहते हैं कि परमात्मा को संकल्प आया तो परमात्मा ने आकर के नई दुनिया की स्थापना की। संकल्प शक्ति ने परमात्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराई। तो आज हम परमात्मा की याद में संकल्प करते हैं तो हम कितना न सुंदर संसार बना सकते हैं। पहले तो खुद अपने अंदर मन में हम स्वर्ग बना कर रखें, जहाँ सुख, शांति, पवित्रता, सत्यता, चैन का अनुभव हो। यदि हमारे अंदर अपने संकल्पों द्वारा ऐसे संसार बनाया तो हम अपने घर को भी इसी तरह से स्वर्ग बना सकते। और यदि अपने घर को स्वर्ग बनाया, हर एक के लिए वो प्रेरणा बन सकता।
कि यदि इनों के घर में इतना सुंदर वातावरण, इतना सुंदर अनुभव हुआ, तो हम भी तो कर सकते हैं। तो जिन आत्माओं को प्रेरणा प्राप्त होती है वो आपको खूब सारी दुआएं अवश्य ही देंगे। और फिर यदि घर घर स्वर्ग बन जाए तो आप सोचो राम राज्य ही सृष्टि पर आ सकता। तो संकल्प शक्ति द्वारा अपने समय को सफल करके हम राम राज्य की स्थापना करने में एक दो के सहयोगी बन सकते हैं। तो हर घड़ी बहुत कीमती है, हर संकल्प हमारा अति शक्तिशाली है, और परमात्मा के साथ में हम समय और संकल्प को सफल करते हैं तो उससे बस संसार बदलना कोई मुश्किल नहीं लगता। अवश्य ही राम राज्य की स्थापना हम कर ही लेंगे। ओम शांति।